ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਰੂਪ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਪਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपके पास भी ये समस्याएं बहुत आती होंगी कि मुझे ब्लेमिसेस हैं, मुझे पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है और मुझे एक्ने है, पिंपल्स होते हैं। वैसे तो डर्माटोलॉजी में आ जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन आयुर्वेदा में इस चीज़ के बहुत मतलब अच्छे उपाय बताए गए हैं। क्योंकि जब भी हम पुराने ज़माने में जाते हैं तो आयुर्वेदा की बात अगर हम सोचते हैं तो वो उस वक्त लोग इतने खूबसूरत कैसे होते थे। आज ये चीज़ें हमारे में जो क्रूपपन या जिससे चेहरा जो है वो गंदा हो जाता है, वो क्यों होने लगा है। पहले इतनी टॉक्सिन्स जो वो थे नहीं इतने। तो क्या समझते हैं कि अच्छे भले इंसान के चेहरे के ऊपर पिंपल्स क्यों होने शुरू हो जाते हैं, एक अच्छे भले इंसान के चेहरे के ऊपर दाग क्यों होने शुरू हो जाते हैं, और एक अच्छे भले इंसान के चेहरे को ब्लेमिसेस यानी धाइयाँ क्यों पड़ने लगती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया जी। ये जो फेस के ऊपर जो क्रूपता या ब्लेमिशेस या एक्ने या पिंपल्स या निशान, ये बेसिकली पुराने ज़माने में आयुर्वेद जब प्रचलित था बहुत ज़्यादा तौर पे, और लोग जो थे ना अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखते थे। सुबह उठते सार अपना शौच जाते थे, नहाते थे, धोते थे, उसके बाद आराम से अपना जो उनका नहाने का समय था वो भी बहुत ज़्यादा था। कई तरह के उपटन लेप करते थे, और वो उपटन ऐसे होते थे नेचुरल, लेप ऐसे होते थे नेचुरल। और खान पान उनका ऐसा था बड़ा सिंपल। उसमें दिनचर्या के साथ साथ ऋतुचर्या का भी ध्यान रखते थे। मान लो कोई बारिशों का मौसम आने वाला है, बरसात का, तो उससे पहले वो नीम के काढ़े वगैरह पीने शुरू कर देते थे ताकि खून अंदर से साफ़ होता रहे। बच्चों को, पुरानी जो बुज़ुर्ग औरतें थी तो वो बच्चों को नीम के काढ़े पिलाती थी। और भी ब्लड प्योरीफायर, बहुत सारे जड़ी बूटियों आम तौर पे दे दिया जाता था जिससे खून साफ रहे। हल्दी का लेप लगाने की जो परंपरा इवन शादियों में है, दूल्हे को भी वटना लगाया जाता है, जिसको पंजाबी में वटना बोलते हैं, और दूल्हे को लेप करते हैं और दुल्हन को भी अच्छे से लेप करते हैं। और उसके बाद तो वो उसका पर्पस ही था, एक तो एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, और ऊपर से जो भी कोई थोड़ी बहुत ब्लेमिशेस, एक्ने, ये सब पिंपल्स वगैरह हों तो सारा चेहरा साफ़ हो जाए। तो ये करते थे, ये हमारी परंपरा थी। अब आज क्या हुआ, उल्टा हो गया सारा सिस्टम। उल्टा क्या हो गया, सोने का कोई टाइम नहीं रहा, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं रहा। जो खा पी रहे हैं लोग वो बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं ना बासी भोजन, कोई 2-2 दिन फ्रिज में पड़ा हुआ है, कोई बाज़ार से मंगाया है ऐसा खाना जो प्रिजर्वेटिव पड़े हैं, पैकेज फूड है, डब्बों में बंद है। इंडिया में तो खैर फिर भी इतना कम है रिवाज। अमेरिका में जाओ, वहाँ पे लोग खाना ही डब्बे वाला ज़्यादा खाते हैं। और सिंगापुर में जाओ, मैं देख के हैरान रह गया, वो फ्रिज में से उन्होंने परांठे निकाले, फ्रीज़र में से। वो शॉपिंग करने गए, उसमें दुकान में वो जो होता है ना जैसे आइसक्रीम निकलती है, वो पैकेट निकले, उसमें से वो क्या था, मैं कहा ये क्या, ये कहते ये परांठे हैं। मैं कहा कैसे खाओगे, तो ये परांठे कहते हम इकट्ठे ले जाते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं और उसमें से निकाल के खा लेते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, देखे मैंने पहली बार। तो इस तरह की दुनिया हो गई है। जो बाहर ख़राब नहीं हो रहा वो अंदर कैसे गलेगा ये।
तो इसका मतलब कोई ना कुछ तो केमिकल डाले हैं उन्होंने। ये बातें हम भूल गए हैं। प्लस जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया स्ट्रेसफुल, उसकी वजह से हमारे जो है ना हार्मोन्स वो डिस्टर्ब हो गए। तीसरा जो हमारा लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। लीवर के ऊपर लोग अल्कोहल ले रहे हैं, लोग कई जेंट्स को आपने देखा हो, उनके यहाँ पे सारा काला काला हुआ होता है। इतना चेहरा ना इस तरफ भी और इस तरफ भी वो ब्लैकिश हुआ होता है। काला चेहरा जो होता है, माथा भी काला हो जाता है। तो वो कालापन कैसे है? उसका कारण है लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक ढंग से। क्यों? क्योंकि शराब पी रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, और कईयों के आँखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाते हैं लेडीज़ के आमतौर पे। वो भी स्ट्रेस की वजह से, रात को लेट नाइट टीवी देखना, मोबाइल देखना, और खाने पीने में जो है नेचुरल चीज़ों की कमी, पोषण तत्वों की कमी। तो ये कारण है। यंग लड़के लड़कियों में एक्ने होना, बहुत पिंपल निकलते हैं। पहले इतने नहीं निकलते क्योंकि पहले वो नीम पिला देते थे, हल्दी पिला देते थे। आज क्या हो रहा है कि बहुत सारे पिंपल्स, क्योंकि जो चीज़ है, पनीर और दही है, लस्सी है, दूध है, मिल्क से बनी प्रोडक्ट्स है, वो भी, उसमें भी कई तरह के हार्मोन्स हैं। ऊपर से जो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया, तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बच्चे खाते हैं आजकल, और पैकेज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ख़राब हो गए, और उसकी वजह से उसमें हार्मोनल चीज़ें भी हैं। तो ये उसकी वजह से पिंपल्स वगैरह ज़्यादा निकलते बच्चों, लड़के लड़कियों के। तो ये पिंपल्स हो गए, ब्लेमिशेस हो गए। लेडीज़ की जो ब्लेमिशेस है, कई बार ऐसे होता है शाइयाँ पड़ जाती है लेडीज़ के चेहरे पे, यहाँ इस जगह पे, वो भी आमतौर पे हार्मोनल है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी, जब ये एक लाइन में नहीं होते, एक तरीके से काम नहीं कर रहे, तो ब्लेमिशेस पड़नी शुरू हो जाती है लेडीज़ के। तो स्ट्रेस भी उसका एक रीज़न है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये सारे पिंपल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस, कालापन चेहरे का, और शाइयाँ, आँखों के आगे काले घेरे। तो उसके लिए आप चाहे ऊपर से वो क्रीमें लगाते रहो, जो मर्जी करते रहो। लोगों ने क्या सिस्टम कर लिया, वो टेम्परेरी कहीं जाना होता है फंक्शन में, फाउंडेशन लगाया, क्रीम लगाई, और उसको लिपा पोती करी और चले गए। तो वो कोई परमानेंट तरीका नहीं है। आप सैलड्स नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, गाजरें नहीं खा रहे, है ना, गाजरों का जूस नहीं पी रहे, सेब नहीं खा रहे, ये जो पोषक तत्व है ना, जिसमें रंग बिरंगे भगवान ने फ्रूट बनाए हैं, रंग बिरंगी सब्जियां बनाई हैं, वो खानी ज़रूरी है। तभी आपके चेहरे की जो लाली बाहर निकलेगी। लाल लाल फलों का रस पिया करो, लाल लाल फल खाया करो, ग्रीन जूस, जिसको मैं आमतौर पे बोलता हूँ ग्रीन जूस, पिया करो। इसमें धनिया हो गया, पुदीना हो गया, और पालक का हो गया, मेथी का हो गया, इन सब का जो है, इवन ग्रीन एप्पल का भी हो गया, एलोवेरा का भी हो गया। तो ये सब जूसेस, अगर व्हीट ग्रास हो गया, मोरिंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, व्हीट ग्रास, मोरिंगा, व्हीट ग्रास लोग अपने घर में उगा सकते हैं, है ना। मोरिंगा जो है वो बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, विटामिन ए उसमें गाजरों से भी ज़्यादा है। अच्छा, शक्करकंदी में भी गाजर से ज़्यादा विटामिन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ग्रीन जूस, रेड जूस, ये इसकी न्यूट्रिशन लेनी है। और आपने खून को साफ़ करने वाली जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, वो रेगुलर लेनी है। और बाहर से कोई लेप करना भी पड़े, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से करना है, डेफिनेटली। ये अंदर जो है फेस, चेहरा जो है वो शरीर का एक तरह से कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ द बॉडी है, बॉडी एंड माइंड है। ये चेहरे के ऊपर ही ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशंस, एक्ने, ये ज़्यादा होते हैं कि बॉडी के और भी पार्ट्स में होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते? नहीं, बॉडी के और भी पार्ट्स में होते हैं, पर वो ज़्यादा लोग फील नहीं करते क्योंकि वो नज़र नहीं आते, या उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए कईयों के गर्दन पे ब्लैकिश हो जाती है, गर्दन पीछे से, कईयों के आर्म पिट्स और ये थाइज़ के ऊपर ब्लैकिश आ जाता है। तो वो लोग इतना माइंड नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि चेहरा ही दिखाना है लोगों को, तो चेहरे को भी वो लिपा पोती करके चला लेते हैं। पर चेहरे की स्किन भी थोड़ी पतली होती है, इसलिए यहाँ पे जल्दी विजिबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए चेहरे की जो सुंदरता है वो बरकरार रखी जा सकती है नेचुरल मेथड से, नेचुरल वे से, नेचुरल ट्रीटमेंट से। कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या फिर कुछ
क्लाइमेट्स की वजह से होती है या कोई हमारा दिनचर्या की वजह से होती है? देखिए, क्लाइमेट का भी रोल है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का भी रोल है, दिनचर्या का भी है। जैसे रात को लेट से सोना, कई लोगों सोते नहीं हैं, वो भी चेहरे पे दिखाई दे जाता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई। और धीरे धीरे अगर वो क्रॉनिक हो जाए तो ऑब्वियसली चेहरे पे जो है वो शाइयाँ पड़ जाएंगी और चेहरे पे काले धब्बे पड़ जाएंगे। लाइफस्टाइल का ये है कि लोग, जैसे मैंने बोला, कि अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, लोग सैलड्स, फ्रूट्स और ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो ऐसे फूड खाते हैं, एक ही तरह का अन्न खाते रहेंगे, चपाती ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, सैलड्स नहीं खाएंगे, तो उससे भी जो है बॉडी पे हैवीनेस आ जाती है और जो चैनल्स ऑफ एनर्जी हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जो हमारे पंच तत्वों का हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो उनके मूवमेंट के लिए, वायु की मूवमेंट के लिए, पृथ्वी की मूवमेंट के लिए ओपन स्पेस होना चाहिए, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब एनर्जी चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो अपने आप ही जो ऑरा है, कांति जिसको बोलते हैं, चेहरे का ऑरा है, वो डल पड़ जाएगा। ओज बोलते हैं, जैसे में हम आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है ओज का कंसेप्ट। 7 धातुओं से हमारा शरीर बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जैसे हम खाना खाते हैं, मान लो हमने सेब खाया है, जैसे बादाम पड़ा है, बादाम हमने खाए, तो बादाम में से ऐसे पोषक तत्व को निकालने की जो हमारी मशीनरी है उसमें से वो निकाल लेगी, उसका निकालेगी रस, फूड का बना दिया रस, फिर उसी का रक्त, उसी से हमारे सेल बन रहे हैं। देखो ना कि केला खाते हैं, बादाम खाते हैं, सेब खाते हैं, तो वो सेब सेब नहीं रहता, वो हमारा पार्ट बन जाता है, वो हम बन जाते हैं, हमारे सेल हैं वो। तो अगर हम जो भी खाएंगे वो हमारे सेल बनेंगे। तो अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छे सेल बनेंगे, बुरा खाएंगे तो सेल काम नहीं करेंगे। तो रस बनेगा, पहले रक्त बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि मज्जा बनेगी, शुक्र बनेगा। और जब सब धातुएं बन जाएंगी और अगर वो ठीक बन रही है तो उसका जो सार है वो, उसका सार है ओज। ओज मतलब नूर। जिस कहते हैं ना, यार इसके चेहरे पे तो बड़ा नूर है, तो वो इसका मतलब उसका खान पान ठीक है। अगर उसके चेहरे पे नूर नहीं है तो इसका मतलब उसका खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को, और उसका सोच भी ठीक नहीं है। अगर किसी के चेहरे, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, इसका मतलब उसका माइंड अपसेट है, स्ट्रेस में है, वो चिंता में रहता है, तो अब कहाँ वो अपना ध्यान रखेगा, ना खाने पीने का, ना सोने का, ना पहनने का, ना किसी और का, तो चेहरे पे नज़र आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना डाइट ठीक रखो, अपना मन भी शांत रखो और सात्विक, राजसिक, तामसिक तरीके से सोल्यूशन निकालो। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तामसिक और राजसिक को काटा मार दो और सात्विक सोल्यूशन निकालो। कोई भी समस्या है लाइफ में, उसके 3 तरीके हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। तो अगर सिंपल सात्विक सोल्यूशन निकालोगे प्रॉब्लम्स का, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी और आपका स्ट्रेस लेवल डाउन आ जाएगा। पीसफुल तरीके से लाइफ निकालो, मेडिटेशन करो, तो अपने आप जो ऑरा जो है, डाइजेशन भी ठीक रहेगी, खाना भी पचेगा, तो स्किन भी ठीक रहेगी। थोड़ा सा साइंटिफिक तौर पे समझते हैं इसको, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में पड़ने वाली बात है। और साइंटिफिक तौर से समझाने में आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं मुझे लगता कोई हो सकता। हमारे अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ था, कैसे बदलाव होता है अंदर बॉडी के अंदर कि चेहरे की जो स्किन है वो मध्यम पड़ने लगती है, चेहरे के ऊपर दाग पड़ने लगते हैं, एक्ने बाहर आने लगते हैं, पिगमेंटेशन होने लगती है, छाइयाँ पड़ने लगती हैं? क्या होता है अंदर, बदलाव कैसे? देखिए, हमारे जो स्किन है ना वो डेलिकेट है, फेस की स्किन है ना, उसकी जो सप्लाई करने वाली जो जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो पाइपें हैं, वो बहुत पतली हैं। उसमें अगर, जैसे मैंने पहले बताया कि चैनल ब्लॉकेज हो जाए, जैसे ही हम कुछ इस तरह का खान पान फॉलो करते हैं जो हैवी है, चीज़ी, ग्रीजी, हैवी डाइट, तो वो उसमें ना ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो जाती है अंदर से। तो वो आपको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। जब पूरी न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं रही, मान लो कोई आपका खेत आया, उस खेत में आपने सबमर्सिबल पंप लगा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, और ट्यूबवेल से पानी जो है एंड तक जा नहीं रहा। जो पास पास वाले पौधे हैं उनको तो पानी मिल गया, तो एंड में जो पौधे हैं उनको पानी नहीं मिला, तो मुरझा गए। तो इसी तरह से स्किन जो है, जब उसमें मॉइस्चर नहीं पहुंचता, पानी आप पीते नहीं पूरा,
मॉइस्चर नहीं मिलता, उसमें चैनल्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, विटामिन ए अगर नहीं मिलता ना, तो हमारी जो जो स्किन है उसकी लस्टर और उसकी न्यूट्रिशन वो ख़त्म हो जाती है। स्किन की लेयर जो है उसके नीचे डर्मिस होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू या इससे बनी होती है। तो वो जो है उसमें ग्लूटाथियोन और इस तरह के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को कहाँ से मिलेंगे? वो कुदरती तत्वों से। सल्फ़र का भी बहुत रोल है, गंधक का। जैसे स्किन को के पेशेंट जो है वो जाते हैं गंधक के स्प्रिंग्स में नहाने के लिए, तो वो धीरे धीरे स्किन साफ़ होने लग जाती है। एक बार नहाने से नहीं, कम से कम महीना नहाना पड़ता है उसमें। तो वो हम पेशेंट को गंधक रसायन भी देते हैं, जिसको सोरियासिस है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ब्लेमिशेस हैं, यही जो हम बात कर रहे हैं, काला पड़ गया रंग। तो ये जो है इसमें इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं जब हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते और इरेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते। तो फ्री रेडिकल से वो हमारी स्किन जो है इंटरनली जो है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, सप्लाई नहीं मिलती, तो वो डैमेज होना शुरू होती है और काला पड़ जाता है वो पोर्शन। तो उसका इलाज ये है कि उसको न्यूट्रिशन दो। जैसे पौधा मुरझा जाता है तो उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो फिर जीवित हो जाता है। इलाज की तरफ आएंगे, उससे पहले दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे जिससे लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। नंबर एक, जब वो माँ बनती है, माँ बनने के प्रोसेस के दौरान जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ देर बाद जो है वो ब्लेमिशेस जो है वो चेहरे पे ऊपर ज़्यादा आने लगते हैं, अक्सर देखने में आता है। नंबर दो, जब वो उसको कहीं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे पीसीओडी हो गई, जैसे पीसीओएस हो गया, फाइब्रॉइड हो गई, सिस्ट हो गया, अंदर कुछ और यूट्रस में कुछ और बदलाव आ गए, जैसे लुकोरिया टाइप में कुछ हो गया, तो इनकी वजह से भी जो है वो चेहरे के ऊपर ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशंस इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसका कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? देखो जी, जो एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर। वो समझ लो मास्टर है, हमारी बॉडी का मास्टर है हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर है। उसने सिर्फ ब्लड टेस्ट करते रहना हमेशा। कभी उसने इंसुलिन टेस्ट कर लेना, कभी शुगर लेवल टेस्ट कर लेना, कभी उसने लेबॉर्ट्री है, इधर से पाइप जा रही है खून की, उधर वो मास्टर ग्लैंड बैठा है, उसने खून में से टेस्ट करते रहना कि शुगर लेवल कितना है, FSH लेवल कितना है, LH लेवल कितना है, एस्ट्रोजन लेवल कितना है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कितना है, सारे लेवल वो टेस्ट करता है। जैसे उसको कोई लेवल ऊपर नीचे लगता है, वो मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बोलता है कि ये ज़्यादा है, इसको कम करो। वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उस पर्टिकुलर ग्लैंड को भेजता है अपने कि भी, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेज दिया, TSH, है ना, वो थायराइड को भेजेगा कि थायराइड कम आ रहा है ब्लड में, तो थायरॉक्सिन कम है, उसको बढ़ाओ, थायराइड TSH लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह से FSH, अगर ओवरी ठीक काम नहीं करी तो FSH बढ़ा देगा। तो बताने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी एक्सिस जब डिस्टर्ब हो जाती है, अब हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम मतलब हमारी बुद्धि, हमारे माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मन। अब मन जो दिखाई नहीं देता, मन तो चलता रहता है। पोस्टमार्टम कर दो, मन कहीं दिखाई, मन नहीं ना दिखाई देता, मन तो है ना। तो वो मन कहते, आपको मान लो आप डॉक्टर हो, मैं आपको कहूँ जी ये लो जी कुलवंत जी ये रसगुल्ला खाओ, आपको शुगर भी है और मैं आपको रसगुल्ला पेश कर दूँ तो आप चुप करके खा लोगे, परंतु आपका हाइपोथैलेमस तो कह रहा है यार शुगर लेवल हाई है, नहीं चाहिए, और पिट्यूटरी भी कह रहा है कि गलत है, किडनी भी कह रही है, लिवर भी कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, पर कौन खिला रहा है आपको रसगुल्ले? आपका मन, है ना। तो मन जो है ना वो संतुष्ट होना और बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेडीज जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन आ जाता है और वो डिस्टर्बेंस बहुत होती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से वो फेस पे भी दिखाई दे रहा है, नींद भी उनकी डिस्टर्ब रहती है, तो चेहरे पे नज़र आना शुरू होता है, शाइयाँ पड़ जाती है।
तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर मान लो आप गोली दे दो, हार्मोन की गोली दे दी, अब हार्मोन की गोली ब्लड में गई तो हाइपोथैलेमस ने चेक कर लेना लेवल कि ये बढ़ गया, उसने क्या करना है, उसने पिट्यूटरी को बोलना है इसको कम कर दो, तो हार्मोन की गोली क्या करेगी, वो फिर कम कर देगी। तो बॉडी ने तो उसको अपने आप डाउन कर देना, चाहे आप ऊपर से डालते जाओ। तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप गोलियां खाओ, उसका तरीका यही है कि आप उसको सपोर्ट दो, उसको मेंटल सपोर्ट दो, और उसको नेचुरली ऐसी कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ दे सकते हैं जिससे नेचुरल बैलेंस आ जाए, और या उसको फिर मेडिटेशन वगैरह के लिए प्रोत्साहित करो, या उसको फिजिकल सपोर्ट वैसे ही दो। तो वो उसको न्यूट्रिशन तो ऑफ कोर्स चाहिए चाहिए, उसको खुराक ऐसी दो, उसको शतावरी दो, शतावरी में थोड़ा बल होता है और स्ट्रेंथ मिलती है उससे, है ना। तो इस तरह की न्यूट्रिशनल डाइट उसको दो तो उसको ब्लेमिशेस नहीं होंगे। अच्छा, अभी आपने बात की कि उसको बल दो, उसको फिजिकल सपोर्ट दो, उसको मेंटल सपोर्ट दो, मॉरल सपोर्ट दो। बॉडी के अंदर टोटल जो है मसल इतने और ऑर्गन्स में नहीं होते जितने चेहरे के ऊपर होते हैं। 43 मसल होते हैं जो मैंने सुनने में आया, 43 मसल्स। हम सभी मसल बनाने में लगे रहते हैं, सभी। चेहरे के मसल पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए जब बॉडी के सारे मसल जिनके स्ट्रांग होते हैं उनका चेहरा झूला होता है। तो चेहरे को भी स्ट्रांग करने के लिए कुछ करना चाहिए। एक इस बल की बात आई तभी मैंने पूछा। देखो जी, जब हम स्माइल करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा मसल यूज़ होते हैं। तो अब स्माइल तो उड़ गई है, लोगों की स्माइल ख़त्म हो गई है, लाफ्टर तो भूल ही जाओ, स्माइल भी हम फॉर्मल सी स्माइल देने लग गए हैं एक दूसरे को। तो अब चेहरे की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज पहले तो यही है कि आप स्माइल करें, लाफ करें। लाफ्टर जो ये नकली हादसा है, ये भी कोई कोई इसका मुझे नहीं लगता कि कोई असर हो रहा है लोगों के ऊपर। वो चलो, एक लाफ्टर इज़ अ कंटेजियस, कि आप एक बार नकली हंस पड़े, थोड़ी देर में अपने आप असली हंसी भी आनी शुरू हो जाती है, वो कंटेजियस होती है। चलो, दैट इज़ समथिंग गुड, बट फिर भी आप कोशिश करें कि अपने मूड को एलिवेटेड ही रखें और ऐसे माहौल में रहें जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो और स्माइल करते रहें। आयुर्वेद में क्या करते थे, ऑयल का यूज़ करते थे, ऑयल पुलिंग करते थे, उसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। मुंह में तेल भर लिया और उसका कुल्ला किया। और बहुत सारे मुंह की एक्सरसाइज बताई गई हैं कि हमारे पिताजी भी बहुत करते थे, वो हमें सिखाते भी थे। पुराने ज़माने के लोग बहुत मतलब आयुर्वेद को मानते थे। उन्होंने बताना हमें कि ऐसे ऐसे मुंह बनाया करो, ऐसे मुंह बनाया करो, कई तरह के मुंह बनाया करो। तो वो एक तरह से हमारा लाफ्टर भी हो जाता था और साथ में फेस की एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो उससे चेहरे पे जो है ना सर्कुलेशन होती रहती है। तो आजकल टाइम ही नहीं है किसी के पास। आजकल लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं। सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अपना चेहरा ठीक रखना होता है, वो मुंह में तेल डालते हैं, कुल्ला करते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते हैं। तेल कौन सा यूज़ करना? तिल का तेल ठीक है, नारियल का तेल ठीक है, तिल का तेल ठीक है, सरसों का तेल भी ठीक है। वैसे कुल्ला करके बाहर फेंकना, अंदर नहीं लेके जाना। कुल्ला करो, बाहर फेंको। और चेहरे पे लगाने के लिए नॉर्मली आप, मैं नारियल तेल यूज़ करता हूँ, बादाम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं कई बार बादाम तेल यूज़ करता हूँ चेहरे पे, तो नारियल तेल यूज़ करता हूँ। एक बार की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं मलेशिया गया किसी के घर में, किसी घर में कोई मिनिस्टर था, उनके घर में जाना था। तो मुझे लगा कि मेरी स्किन चलो ठीक है, इतनी भी शाइनी नहीं है, नॉर्मल सी स्किन है। तो मैं बादाम का तेल लगा यूज़ करता हूँ अभी। तो मैं लगा के बादाम का तेल पहुंचा उनके घर में, और जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने खोला तो जो मिनिस्टर था वो मेरे को ऐसे गौर गौर से देखने लगा कि तुम्हारी स्किन इतनी शाइनी कैसे है, इतनी लस्टर कैसे है, इतनी ब्राइट कैसे है। सो अब मैंने फिर उसको यही बताया कि मैं अच्छी खुराक खाता हूँ और साथ में ये बादाम का तेल लगाता हूँ। तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आजकल कोई लगाता नहीं, क्योंकि बादाम में वैसे ही विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, नेचुरल, तो वो स्किन के लिए बेस्ट है। तो वो आप भी लगाया करो। और अपने जो लीवर को है ना वो डैमेज मत करो। लोग लीवर डैमेज कर रहे हैं, बच्चों के लीवर डैमेज हो रहे हैं। बड़े जो हैं वो शराब पी के, और बच्चे जो हैं कोका कोला और टॉफ़ियाँ खा गए, चॉकलेट्स खा गए। मैं अब यूरोप जाता हूँ, वहाँ पे इतनी लड़कियाँ आती हैं जो पेशेंट्स हैं, वो कहती हैं कि हमारे एक्ने है जी, पिंपल है जी।
मैं कहा आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट के बिना तो हम रह नहीं सकते, कॉफ़ी के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो चॉकलेट्स वहाँ इतनी, हमारे इंडिया में वैसे चॉकलेट्स कम है रिवाज, हमारे यहाँ पे पेस्ट्रीज़ और समोसे और टिक्कियाँ और चाट पकौड़ियों का रिवाज ज़्यादा है। पर दोनों ही चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, चॉकलेट्स, ये है बीमारी पिंपल्स की और एक्ने की, और चेहरे में से जो न्यूट्रिशन को दूर करने की। गुब्बारे फुलाना और शंख बजाना, जो गुब्बारे जैसे फुग्गे बोलते हैं हिंदी में, और शंख बजाना, ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो लंग्स की भी एक्सरसाइज है, इससे एक पंथ और कई काज। एक तो भगवान का नाम हो गया शंख बजा के, है ना, और दूसरा आपने अपने लंग्स की भी एक्सरसाइज कर ली, और फेस की तो हो ही जाती है। सो इट इज़ अ मिरेकल। गुब्बारे फुलाने, हम नर्व्स की भी एक्सरसाइज है, जो फेस को नर्व्स, कईयों को फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, हम उनको भी बोलते हैं कि आप गुब्बारा फुलाओ। जिस तरह के पैरालिसिस हो जाता है ना कईयों को, आधा फेशियल मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गुब्बारा फुलाया करो, तो उसका पैरालिसिस ठीक हो जाता है गुब्बारे फुला फुला के। तो नर्व्स की भी एक्सरसाइज है, लंग्स की भी है, और चेहरे की तो है ही है। इतने गुब्बारे फुलाने ब्लेमिशेस। जितना आप फुला सकते हो, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े ही फुला लें। 5 से 10 गुब्बारे फुला लें, पर ऑयल पुलिंग मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गुब्बारे फुलाने से, चलो इट्स ए गुड एक्सरसाइज फॉर लंग्स आल्सो, बट जो ऑयल पुलिंग है ना, उससे क्या होता है कि आपके जो अंदर के मसूड़े हैं, बक्कल कैविटी है, और वो उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है, दांतों को भी स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे हम मर्तबान होता है ना, कोई अचार डालते हैं तो उसमें क्या कहते हैं उसको, उल्ली नहीं ना लगे तो उसमें खूब तेल डाल देते हैं, अगर तेल कम हो जाए तो उल्ली लग जाती है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो तेल है वो फंगस को दूर करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, जो सरसों का तेल है। तो अगर आप मसूड़े को, अगर आप कुल्ला कर रहे हो उससे, तो ऑब्वियसली फिर आप अपने मसूड़े भी साफ़ कर रहे हो और दांत भी साफ़ कर रहे हो। ये तो हो गया हमने कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या और तरीके अपनाने हैं जिससे हम लोग ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब आए कि बाज़ार से हम अगर जाते हैं, किसी को बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर किसी ब्यूटिशियन से बात करेंगे तो वो कहेगी हमारे से ये फेशियल करवा लो आप, तो ये उसमें केमिकल रूपी कुछ क्रीमें होंगी, कुछ ये वो, कुछ स्क्रब होंगे, कुछ कई चीज़ें होंगी। अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पता नहीं क्या क्या क्रीमें पकड़ा देंगे, वो सारी केमिकल होंगी। वो इलाज ठीक रहेगा? देखो, वो क्रीमें जो है ना, वो मैंने कई बार देखा है कि उनके इतने रिएक्शंस होते हैं लोगों को। और अगर तो स्टीरॉयड्स वाली क्रीमें हो, ज़्यादातर 2-4 क्रीमें होती हैं, या तो स्टीरॉयड्स वाली या विटामिन ए वाली, उनसे ज़्यादातर लोगों को रिएक्शन हो रहे हैं। स्टीरॉयड वाली क्रीम से एकदम से स्किन की परत जो है पतली होनी शुरू हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में आपकी वो ख़राब भी हो जाती है। वो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में इतना कुछ है। आपको मैं एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, डेली प्रोटेक्शन। जो तेल जो सिंपल मैंने बताया, आप बाहर निकलते हो, कोई मिट्टी धूल मिट्टी के कण पड़ते हैं, वो वहीं फंस जाएंगे तेल में ही, अंदर तो जाएंगे नहीं। कोई बैक्टीरिया वायरस है वो भी फंस जाएगा, वो भी नहीं अंदर जाएगा। तो इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है जो सिंपल बादाम का तेल है। आपको धूल, हम जब कोई बाइक में चलाते हैं या कार चलाते हैं ना, बाइक शीशा खुला है, तो धूल मिट्टी के कण जो है ना ऐसे ऐसे टकराते हैं और उसमें छेद कर देते हैं, छेद करके ऐसे पोर्स बना देते हैं, उसमें गंद इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आपने पहले ही लेयर लगाई हुई है ऑयल की, तो ये उनके लिए नहीं जिनको ऑलरेडी एक्ने है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। जो प्रिवेंशन की बता रहा हूँ, एक्ने का इलाज मैं अभी बताऊँगा। तो जो प्रिवेंशन करना चाहते हैं उनको रूटीन में तेल लगाना चाहिए। और ये क्रीमें जो हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी है, स्टीरॉइड्स वगैरह की। आपने अभी बताया कि ऑयल लगाना चाहिए। 2 तरह की स्किन होती है, एक ऑयली होती है, एक ड्राई स्किन होती है। जिनकी तो पहले ही ऑयली है, उसके ऊपर और तेल लगा लो तो मर जाएगा, उसके तो इतने इतने मोटे। जिसको पहले से ऑयली है उसको नहीं इतना तेल लगाने की ज़रूरत। जिसकी ड्राई स्किन है वो लगा सकता है, ड्राई और मॉडरेट स्किन वाले लगा सकते हैं। जिनकी पहले से ही ऑयली है तो वो उनको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। अभी आपने ये तो बोल दिया कि जो क्रीमें मार्केट में आ रही हैं वो सही नहीं है, और उसकी ही एक वजह ये है कि हमारी स्किन में एक प्रॉब्लम से शुरू हुई प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ के सामने आ जाती है। तो
मेरे साथ जब आप हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि मेरे पास एक किट है, एंटी ब्लेमिशेस किट, तो वो क्या है उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे, ये मैंने रखी हुई है, एंटी ब्लेमिशेस एंड एंटी एक्ने। इसमें हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने में हम लेप करते थे, राजे रानियाँ अपना हर रोज़ डेली करते थे, तो ये हमने नेचुरल ग्लो पाउडर करके मैंने डेवलप किया है। ये पुराने ग्रंथों में से निकाला है, आयुर्वेद के पुरानी जो बुक्स है ना, उसमें से फार्मूले निकाल करके, तो ये एक तरह का लेप है। ये लेप जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्ने है, पिंपल हैं और ब्लैमिशेस हैं, किसी को शाइयाँ हैं, किसी को चेहरा काला पड़ गया है, उसको साफ करने के लिए इसमें चंदन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, जैसे हम हल्दी का लेप नहीं करते किसी की शादी से पहले, उसके बाद खीरे के जो बीज होते हैं वो भी कूलिंग होते हैं, उसके बाद ऑरेंज संतरे के जो पील है, स्क्रब टाइप। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने यूज़ करी हैं। तो ये इसको मैं रिकमेंड करता हूँ लोकल एप्लीकेशन। तो इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बाहर जो अंग्रेज़ हैं वो तो इसके दीवाने हैं। हमारे ये कल्चरल एक ट्रेडिशनल फार्मूला है और अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और भारतीय इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, भारतीय अंग्रेजी क्रीमें लगा रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल सा फार्मूला है। इसको आप हफ्ते में चाहे 2 बार अप्लाई करें। जैसे किसी लेप करना है, जैसे जैसे ऊपर करना है? बिल्कुल लेप करना है। इसको आप मड फेशियल कह सकते हैं। आजकल बड़े बड़े फेशियल आए हैं, इवन ब्लड फेशियल भी आ चुके हैं। आपको मालूम है इस बात का? ब्लड फेशियल, मुझे जो प्लास्टिक सर्जन है कोई, आजकल वो प्लास्टिक सर्जरी कम कर रहे हैं और फैशन ज़्यादा कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी में लोग क्या कर रहे हैं, वो आप ही का ब्लड निकाल के आपकी बॉडी में से उसको पता नहीं किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पे फेशियल करते हैं। तो वो इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें लोग कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें ऐसे उसके इतने खर्चा लेते हैं और क्रीमें लगाते हैं कई तरह की, और कुछ समय बाद फिर से प्रॉब्लम वही की वही। ये मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि देखो, पहले तो ये रोज़ गुलाब का टोनर है, उससे हम फेस को साफ़ कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, ये साफ़ करने के लिए। गुलाब जल जो है ये मतलब बाजार से मिलने वालों, इसमें क्या फ़र्क क्या है? ये थोड़ा सा बेटर कंसंट्रेटेड है, इससे आपका क्लीन हो जाता है। इसको हम स्प्रे मारते हैं। तो गुलाब जल तो सिंपल जल है, इसमें रोज़ की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा है। उससे साफ़ करके उसके बाद हमने इसको पाउडर को ले, वह 1 चम्मच, ये 1 या 2 चम्मच ये लेना है और पानी डालना है, और पानी डाल के उससे लेप सा बन जाएगा। तो ये ब्रश से आपने लगा लेना। जब ये सूख जाए तो 5-10 मिनट बाद इसको धो देना। तो ये हमारा फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा एक किस्म का फेस पैक है, फ़ॉरेन के लोग बहुत यूज़ करते हैं। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका एक क्लासिकल प्रोडक्ट है, कुमकुम आदि ऑयल। तो ये लोग इसको हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुमकुम आदि तेल आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। कुमकुम बोलते हैं केसर को। तो ये ना स्किन के वो जो पोर्स को खोलता है और सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, ब्लेमिशेस के लिए और एक्ने के लिए। यानी पहले ये लगा लिया, उसके बाद वो उसका पैक लगा लिया, और उसके बाद तो अगर किसी को एक्ने है और उसको बहुत ऑयली है तो फिर ये ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ब्लेमिशेस वालों के लिए है। तो ये ब्लेमिशेस वाले रात को लगा के सो जाएं तो ब्लेमिशेस उसकी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो धीरे धीरे महीने तक, 1.5 महीने तक उसका चेहरे की रंगत बदलने लग जाएगी। यानी सिर्फ यही लगाना है कि ये भी लगाना है? ब्लेमिशेस वाले तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। एक्ने वाले को ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और अब एक ये प्रोडक्ट है खाने के लिए। अब देखो, बाहर से तो हमने देखो फेस पैक भी लगा दिया, साफ़ भी कर दिया रोज़ से, फिर उसके बाद तेल भी लगा दिया रात को। तो अब अंदर से कैसे साफ़ करें ब्लड को? उसके लिए जड़ी बूटियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे मैं कह रहा था कि लेडीज़ जो हैं, बुजुर्ग औरतें बच्चों को पिला देती थी, तो ये ग्लीमिंग स्किन हेयर नेल्स फार्मूला, क्योंकि स्किन, हेयर एंड नेल्स, इनकी जो न्यूट्रिशन है वो जुड़ी हुई है ब्लड के साथ। तो उसके अंदर हमने बेसिकली, अब इसमें एक मंजिष्ठा जड़ी बूटी है। मंजिष्ठा खून साफ़ करता है, तो खून साफ़ करने वाली मंजिष्ठा है।
उसके बाद पित्त पापड़ा, जो पित्त बढ़ जाता है ना, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए। उसके बाद सारिवा, सारिवा भी खून साफ करने वाली एक औषधि है, उसका हमने, ये बड़ी रेयर जड़ी बूटियाँ हैं। उसके बाद आ गई एलोवेरा। एलोवेरा आप सब जानते हैं कि वो खून साफ करती है और स्किन के लिए अच्छी है। तो ये 4-5 जड़ी बूटियाँ हैं, उसका सत्व है। तो ये हम ब्लड के साफ करने के लिए देते हैं, और उससे जो है स्किन ठीक हो जाती है और ब्लैमिशेस ख़त्म हो जाती हैं। जो ये तो हो गई बाहरी तौर पर अप्लाई करने के लिए। और ये अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से चेहरे के ऊपर जो ब्लेमिशेस आ गए, एक्ने आ गए, या पिगमेंटेशन हो गई है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को भी ठीक करेगा। मेंटल तौर पर अगर किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है उसको भी ठीक, सभी तरह से काम करेगा ये। देखो, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो मेंटल इम्बैलेंस है, जो स्ट्रेस है, वो है हमारे आयुर्वेदिक हिसाब से वात रोग। वात रोग के लिए जो इसमें हर्ब्स हैं, वो वात को भी बैलेंस करती है। कुमारी है ना इसमें, कुमारी, वेदनी, शीता, तिक्तरा, नेत्रा, रसायनी, ब्रहिणी, बल्या, वात, विष, प्रणुत, वात और विष को बाहर निकालती है। कुमारी जो है, इसके बारे में लिखा है, इस हर्ब के बारे में, कि ये भेदन करती है, क्लीन कर, भेदन मतलब क्लीन करना, अंदर घुस जाना, भेद कर देना, सेल्स के अंदर जाती है, उनसे पॉइजन निकालती है। शीता मतलब कूलिंग, नेत्रा मतलब आई साइड के लिए भी अच्छी, ब्रहणी मतलब बल देने वाली, वात, विष, प्रणुत, वात मतलब वायु को निकालने वाली, है ना। तो वायु को शांत करने वाली जो वायु है, उसी की वजह से स्ट्रेस है, उसी की वजह से एंग्जाइटी है, उसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो वात बैलेंस हो गई तो सब कुछ बैलेंस हो गया, क्योंकि वात ही सारे दोषों को इम्बैलेंस क्रिएट करती है। इस दुनिया में अगर इम्बैलेंस होता है सृष्टि में, किससे होता है? वायु से। वायु क्या है? जो ऐसे घुमाती है, जो चंचल है वो चलती है। जो माइंड में भी जो चंचलता है, वायु की वजह से। पूरी सृष्टि में चंचलता है वायु की वजह से। हमारे अंदर जो चंचलता है, मूवमेंट है, वो वायु की वजह से। तो वात, पित्त और कफ क्या है? पित्त और कफ तो पंगु है। पंगु मतलब हैंडीकैप, वो नहीं चलते। पित्त पंगु, कफ पंगु। पंगु मल धात्वा, वायु न यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति वेगवत। वायु जहाँ लेके जाती है उनको, पित्त और कफ को, वहीं मेघ की तरह वहीं चल जाते हैं। जैसे बरसाती बादल होते हैं ना, वो खड़े रहते हैं, जैसे ही वायु चलती है इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वहीं पे बरसात कर देते हैं। तो ये वायु कोश, जो माइंड में वायु चलती है, चंचलता है, वो एंग्जाइटी है, फियर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको भी ये शांत करेगी एलोवेरा। तो ये कुछ ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग उसको यूज़ करने का तरीका ये है, या वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इवन बच्चे भी यूज़ करें, बूढ़े भी यूज़ करें, यंग भी करें। सारी किट जो है ये एंटी ब्लैमिशेस या एंटी एक्ने किट इसको कह सकते हैं। तो ये हम उसको सभी उम्र के लोगों को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी हम लेप कर सकते हैं। किसी को नेपी रैश हो गया, किसी छोटे बेबीज़ को रैशेज़ हो गए, या किसी को रेड पिंपल्स हो गए, तो हम ये लेप लगा सकते हैं। उसमें क्या है, किसी को भी यूज़ हो? हाँ हाँ हाँ, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में। तो इसके साथ कुछ न्यूट्रिशंस भी लेने पड़ेंगे कि ये ही अपने आप में ये अपने आप में न्यूट्रिशन हो जाए? ये अपने आप में ही न्यूट्रिशन है, सब कुछ है। परंतु अगर जैसे मैंने बताया, नेचुरल फूड तो खाना ही चाहिए, तो वो साथ में यूज़ करें। नेचुरल फूड मतलब कि आप फ्रूट्स वगैरह का जूस पिएं, फ्रूट खाएं, ये सब चीज़ें, सब्जियां खाएं। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और एक ऐसी किट, एक ऐसा फार्मूला जो हमारे दर्शकों के सामने रखा है, जो इस चिंता में रहते हैं, क्योंकि आजकल इसका एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। इस ब्लेमिशेस को ख़त्म करने के लिए एक लेज़र टेक्निक भी आई हुई है। लेज़र टेक्निक से जो है वो उससे वो ब्लेमिशेस हटाने का भी है, लेकिन वो भी कितना कारगर है ये हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। विद इन 1 मंथ खत्म हो जाती है, 1 और 2 मंथ्स आयुर्वेदिक दवाइयों से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाता है आदमी। ऐसे लेज़र के चक्कर में ना पड़े। जो नेचुरल भगवान ने दिया है, उसके टॉक्सिन्स ही क्लियर करने हैं। हमने उसको ब्लड प्योरीफायर दे दिया, उसको डाइट दे दी, उसको लाइफस्टाइल बता दिया। विद इन 1 और 2 मंथ्स मेरे पेशेंट हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर हो जाती है।
1 और 2 महीने के अंदर अंदर आपके जितने मर्जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लेज़र के ऊपर बहुत हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं और उनका वो प्रॉब्लम है वो तब भी सॉल्व नहीं हो पा रही। तो अगर ये एक एक किट से उनको फ़ायदा पहुंचता है तो एक बड़ी बात होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी देने की। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर जो मैंने आप पूछने वाला था, नंबर एक बार ज़रूर अपना बताएं। अच्छा, planetarayurveda.com हमारी वेबसाइट है। पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेद को फैलाने की जिम्मेवारी ली है हमने। तो आयुर्वेद को पूरे प्लेनेट पे फैलाने की जो मेरी जो मुहिम है उसके तहत मैंने ये वेबसाइट जो है planetarayurveda.com, उस पे आप जाइए, ये सारे नंबर्स वहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मंडे से सैटरडे हम लोग 10 से 5:30 तक अवेलेबल हैं। और 9915593604 ये मोबाइल हो गया, और 017252143030 और मोहाली में है प्लेनेट आयुर्वेदा हमारा। वहाँ पे आप आपके मेरे सेक्टर 82 JLPL इंडस्ट्रियल एरिया, तो एयरपोर्ट रोड पे ही है। ये आप जीपीएस में प्लेनेट आयुर्वेदा डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं हम लोग, होम डिलीवरी भी करते हैं, वर्ल्ड वाइड है। और विद इन 3 डेज़ 4 डेज़ में आपके घर पहुंच जाता है, किसी भी कॉर्नर में हो आप वर्ल्ड के। तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर डॉक्टर विक्रम चौहान, ब्लेमिशेस, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, दाग, एक्ने यानी पिंपल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬਲੈਮਿਸ਼ਿਸ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।